हाय। बर्तन मार रही थी, सोचा चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ मास्ते मास्ते, क्योंकि आज कमेंट देखा, डीएम आया था मेरे पास, तो थोड़ी हंसी भी आई और लगा कि भाई जो डीएम भेज रहे हैं उनकी क्या गलती है, वो जो देखेंगे वही समझेंगे। तो जैसे मैंने अपनी स्टोरी लगाई थी कि सारा काम खत्म करके लंच करके करवा के और मैं अब वीडियो बनाने जा रही हूँ और 2 घंटे वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद शाम के बाद चाय वाय का टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे डीएम में कहा कि मैम हम लोग का तो पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि आज क्या बनाएं सब्जी में। तो हमने कहा बहन हम लोग का भी उसी में ही निकलता है, अभी शाम को 6 बजे के बाद मैं भी सोचूंगी कि क्या बनाएं। इग्नोर करेगा, पीछे बच्चे खेल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं मैम, आप लोग नॉर्मली मैंने देखा है भात दाल खा लेती हैं, मतलब उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया था, भात दाल खा लेती हैं, आप लोग को सब्ज़ी की उतनी टेंशन नहीं होती है ना। तो हमने कहा डियर ऐसा कुछ भी नहीं, आई डोंट नो आप किसके बारे में बात कर रही हैं, कौन भात दाल खा लेता है, आपने कहाँ देखा है। मेरे यहाँ जब से गर्मी की छुट्टियाँ हुई हैं एवरी डे प्रियंका की रसोई में, मतलब मेरी रसोई में कुछ ना कुछ डिश बनती है, क्योंकि छुट्टियाँ हुई हैं और मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो मैं बनाती हूँ। हाँ, मैं वो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो क्यों नहीं डालती हैं आप। तो मैंने उनको बताया क्योंकि मैं डेली ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। बेसिकली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई क्रिएट कंटेंट्स। तो जब मैं फ्री होती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं जो भी कंटेंट मेरे माइंड में होता है आप सबके लिए वो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाती क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है सीरियसली, और छुट्टियाँ होने के बाद तो और ज़्यादा। तो मैं कंटेंट ही बना पाती हूँ, ब्लॉगिंग मुझसे नहीं होती है। तो बोलती हैं ओ मुझे लगा कि नहीं आपको खाने में ज़्यादा टेंशन नहीं होती होगी। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि हम इन्फ्लुएंसर्स, मतलब हम लोग क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो शायद खाने में कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मैं सबके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं अपने बारे में, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि भाई हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनता है और सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। मैंने कोई भी कुक नहीं रखा हुआ है, कोई भी हेल्पर नहीं है मेरी ऐसी जो समय मेरी हेल्प करे, और मैं ही बनाती हूँ। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं शौक से बनाती हूँ। मतलब एवरी डे डिनर होता है कि चल मैं एक दिन पहले ही हस्बैंड से पूछ लेती हूँ क्या खाना है कल, क्योंकि जैसे मान लो छोले खाना है, राजमा खाना है, तो वो भिगोना पड़ता है। या पनीर खाने का मन है तो मैं पनीर घर पे ही निकालती हूँ, दूध मंगवा लेती हूँ एक्स्ट्रा और घर पे ही निकाल लेती हूँ। अभी जैसे कल का दही बड़े हस्बैंड ने बोला तो मैंने दही खुद जमाई है, दही जमा के रख दी है दोपहर में ही। और आज जो दही जमाई थी वो हम लोगों ने खा ली थी, रायता बना लिया था। तो होता क्या है, मेरे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग कुछ सादा ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे पोहे हो गया और कुछ भी सादा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, ओट्स हो गया। देन मैं लंच बनाती हूँ, सबकी फेवरेट ग्रीन सब्ज़ी पूछ करके, सब्ज़ी दाल चावल सब्ज़ी रोटी मेरे यहाँ बनती है और वो हम लोग खाते हैं 2:30-3 बजे। मैं इसलिए बता रही हूँ, कई लोग पूछ रहे थे आप कैसे मैनेज कर लेती हो, तो सोचा चलो शूट तो शायद ना कर पाऊँ, बातें कर लेती हूँ आप सभी से। तो उसके बाद से खा पी के और अपना काम में लग जाती हूँ। दोपहर के बाद से वीडियो जो भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा होता है, मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं एज एन इन्फ्लुएंसर, मुझे कई सारे प्रमोशंस करने होते हैं, वो सब करती हूँ। शाम 5-5:30 बजे हमारे यहाँ चाय की टाइमिंग है, चाय बनती है, चाय वाय पीती हूँ, ऊपर पौधों को पानी देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले मिश्रा जी तो अब चले गए, तो वो पौधे रह गए उनके, तो मैं सारे पौधों को पानी देती हूँ। शाम को थोड़ा छत पे टहलती हूँ, खुली हवा में सांस लेती हूँ, क्योंकि अगल बगल तो कोई है नहीं जिससे बात कर सकूँ। फिर अब ये मेरा टाइम है, बर्तन मैं साफ़ करती हूँ। और कभी कभी क्या होता है, इस टाइम मुझे अगर वीडियोस बनाने होते हैं, 7:15 बज रहा है, तो अगर मैंने प्रमोशन की ड्रेस पहनी है तो मैं उसी से खूब सारे वीडियो शूट करके रख लेती हूँ, ताकि आराम से 2-3 दिनों तक मैं पोस्ट कर सकूँ। एक बार किसी एक का कमेंट था, अरे दीदी साड़ी, एक ही साड़ी में कितना दिन वीडियो बनाओगे, तो कितना दिन नहीं बनता है, वो एक ही दिन में कई वीडियोज़ बना लेती हूँ, ताकि 2-3 दिन मैं अगर ना बना पाऊँ तो फिर काम चलता रहे। फिर अब मुझे डिनर का सोचना होगा कि इस टाइम किसी को क्या खाना है, बाटी चोखा, राजमा, रोज़ की मेरी डिश अलग होती है, मतलब कुछ नया ही बनाना है, पाव भाजी जिसको जो पसंद है, किसी किसी दिन पास्ता बना के रह जाता है, कभी क्या है चाउमीन के खाना है, मतलब एवरी डे मेरा होता है। और 8 बजे के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, 8 बजते ही, और फिर किचन से मैं निकलती हूँ 10-10:30 बजे, क्योंकि पूरा उस टाइम ही बर्तन साफ़ करती हूँ, सारे खाना बनाती हूँ, जो भी बनाना है अच्छे से खिलाती हूँ। फिर खिला के मैं तुरंत सारा किचन समेटती हूँ, ताकि मैं एकदम फ्री हो जाऊँ 10-10:30 बजे तक। उसके बाद फ्री, फिर हम लोग बाहर थोड़ा वॉक करते हैं मैं और हस्बैंड,
उसके बाद से शुरू होता है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो आराम से हम लोग कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरीज़ देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इसका जो मन है। तो ये गलत फहमी सुन के बड़ी हंसी आई कि आप लोग तो सिर्फ दाल चावल खाते हैं, रोटी नहीं बनानी पड़ती है। तो मेरे यहाँ रोटी के बिना किसी का नहीं चलता है। और कई बार मिथ होता है लोगों को ना कि यूपी वाले ऐसे खाते हैं, बिहार वाले, तो नहीं, सबके घर का अलग अलग होता है। और किसी प्रांत से, किसी राज्य से, किसी पद से, किसी काम से, किसी खान पान का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ रोटी दोनों टाइम मस्ट है, रोटी के बिना। और मैं ऐसी हूँ ना, शायद मैं सोचती हूँ कि वन एंड ओनली पीस हूँ इस मामले में। लोगों को रोटी बनाने में आलस आता है ना, मुझे रोटी आप रात को 2 बजे उठा के बोलोगे ना रोटी बनानी है, मैं रोटियां बना के रख दूँगी। मैं एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती हूँ क्योंकि मेरे दरवाजे में कुत्ता बिल्ली सब आते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा हमेशा रोटियां बना के रखती हूँ 2 3 4, ताकि अगर कोई आए तो मेरे दरवाजे से भूखा ना जाए कोई जानवर। मैं दूध एक्स्ट्रा रहता है, दूध मिला के दे देती हूँ उनको, या उसमें मलाई लगा के दे देती हूँ, खा लेते हैं, बहुत प्रेम से खा लेते हैं जानवर रोटी। तो और रोटी का ये है ना, मैं रात को भी एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती हूँ क्योंकि बासी रोटी के फ़ायदे मैंने जब से पढ़े हैं ना, तो सुबह मैं चाय से उठते ही, थोड़ा लेट उठती हूँ आजकल, चाय से वो रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। घी में सेक लो हल्का सा और रोटी, तो ऐसे मैं करती हूँ, उससे एनर्जी भी बनी रहती है, फिर काम करने में भी मज़ा आता है। तो ऐसे ही है। और हम इन्फ्लुएंसर्स की, हम वीडियो बनाने वालों की लाइफ भी वैसी ही होती है। और जिनको काम नहीं करना होता है ना, वो वीडियो बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो वैसे भी काम नहीं करेंगे। और जिनको काम करना है ना, तो वो वीडियो बना के भी करेंगे। तो वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा काम होता है। ये भी एक काम होता है जिसमें हमें मज़ा आता है और साथ में अर्निंग भी होती है। अर्निंग कैसे होती है ये मैंने पहले कई बार बताया, फिर मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी कैसे अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है लोगों की। तो ये एक बहुत मेहनत वाला काम है, रियली हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और फिलहाल मैंने अभी कोई को कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सब कुछ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से बनाना, खाना, खिलाना। मतलब जब आपको कोई काम अच्छा लगता है ना, तो आप खुशी खुशी करते हो, तो मुझे बहुत पसंद है। और आप सबसे बात करते करते स्लो माजा मैंने, क्योंकि खटर पटर करती अच्छा नहीं लगता। बर्तन मेरे सारे मच गए और बस अब मुझे खाना बनाना है। तो मैं आऊँगी 8:30 पे किचन में, क्योंकि हम लोग खाना आजकल 9:30 पे खाते हैं। तो मैं फटाफट एक तरफ सब्ज़ी छौंकती हूँ, एक तरफ रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी डिपेंड करता है कि कौन सी, आज सिंपल सब्ज़ी है, आलू चने की बनाऊँगी, कुकर में बनाती हूँ तो फटाक से हो जाती है। और मेरी मम्मी के यहाँ भी ऐसे ही था और मैं भी उसी रूल को फॉलो करती हूँ। तो ये गलतफहमी है कि हम लोग खाना ठीक से नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं। हाँ, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत होती है डेली ब्लॉगिंग में, और मुझसे हो नहीं पाता। मुझे लगता है क्या दिखाऊँ, रोज़ वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन, कुछ खास है तो दिखाऊँ। ऐसे बर्थडे है, कुछ खास चीज़ है, कहीं जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ, कहीं बाहर हूँ, जो आपको देख के अच्छा लगे तब बनाओ तो मज़ा आएगा। ऐसे रोज़ रोज़ का दाल चावल सब्ज़ी रोटी क्या ही दिखाना। हाँ, कोई डिश बनाती हूँ और उस दिन मेरे पास टाइम होता है तो मैं बाकायदा शूट भी करती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत होती है वीडियो शूट करने में। आपको प्रॉपर किचन को व्यवस्थित करके, एक तो मेरा किचन बहुत छोटा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, बस ये एक सिंक के बगल में बर्तन रखने की जगह है, फिर यहाँ सामने बस एक स्लैब है जिसमें गैस रखी है और थोड़ी सी जगह है। तो मेरे यहाँ ना रखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आई विश कभी बड़ा घर मिला तो मैं रेगुलरली प्रियंका की रसोई से डिशेस लेकर के आऊँगी, क्योंकि जब मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। अच्छी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो प्रियंका की रसोई में थोड़ी अलग बनती होंगी, डिफरेंट बनती होंगी, और मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मतलब खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि लोग करते हैं, और खाना वाकई में मैं अच्छा बनाती हूँ, तो शेयर करती हूँ और करती भी रहूँगी। तो ऐसे ही है, बस दिन निकल जाता है, दिन भर काम करते करते बस एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ, खाना ज़रूर बनाते हैं हम लोग, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो कैसा लगा ये बर्तन वाला ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। ऐसे आप सबसे बातें करने का मन कर रहा था आज, चलो बातें भी करते रहूँगी। और लाइव आने में क्या होता है, लाइव भी कर सकती थी बट फिर बीच में मुझे पढ़ना पड़ता। तो बस आप सबसे बातें करते मेरे बर्तन में धुल गया। और पीछे जो आवाज़ें सुन रहे हैं ना, आज रोज़ आशी की फ्रेंड 1 महीने के बाद आई है, तो वो लोग ने अभी बुला लिया, बोली मम्मा बुला रहे, उनको बुला लो, कल उसका बर्थडे भी है और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अब इस दौरान बर्तन मांजने के बाद मैं इन लोगों के लिए मैंगो शेक बनाऊंगी, पैन केक बनाऊंगी, जो कि पैन केक का मटेरियल रखा हुआ है, उसके बाद डिनर भी बनाऊंगी। तो ऐसे ही होता है, और माओ को तो वैसे भी नॉन स्टॉप काम करना ही पड़ता है। और मैं माँ हूँ 2 बेटियों की, प्यारी प्यारी बेटियों की, और दोनों भी छोटी ही हैं,
तो खुद ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे करना, काम करना पसंद है। और तो बस ऐसे ही चलता है मेरा। और बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय।